नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा राजौरी में हुआ और उस दौरान पीएचई डेलीवेजरों को भी ये उम्मीद थी कि जिस तरह से पहाड़ियों को जिस तरह से गृह मंत्री की तरफ से तोहफा दिया गया, उस तरह से इन्हें भी तोहफा दिया जाएगा। लेकिन जब वो तोहफा नहीं दिया गया तो उसके बाद इन्होंने वहां पर भी भाजपा के खिलाफ जो थे वो नारा लगाए, एलजी प्रशासन के खिलाफ वहां पर नारा लगाए और इस तरह की भी बातें जो इन्होंने हमें बताई कि ये लोग कहते हैं कि इनको वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। कई बाधाएं इनके मार्ग में डाली गई ताकि ये लोग जो है वो ताकि ये लोग वहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली में पहुंच ना पाए। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में आपको पहुंचने नहीं दिया जा रहा था? बिल्कुल दीपक जी, सबसे पहले तो स्टेट समाचार का धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हमें रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से इतने हथकंडे अपनाए गए। 2 तारीख से ही हमें हमारे साथियों को परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे भी 4 घंटे नगरोटा थाने में बुला के बिठाया गया। हमारे बहुत सारे साथियों के सांबा से राकेश जी को अरेस्ट कर लिया गया, कठुआ से हमारे प्रिंस हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, रियासी से हमारे देवेंद्र जी को अरेस्ट कर लिया गया, रामनगर से शिवाजी को अरेस्ट कर लिया गया। तो रास्ते में भी जगह जगह इतनी जबरदस्त चेकिंग, 2 बसें हमारी जो चौकी चौरा से वापस भेज दी गई, फिर हमें नौशहरा में रोका गया, फिर हम नौशहरा से वापस कालाकोट पहुंचे, बाया कालाकोट जाकर हम राजौरी जौहर पुल पे पहुंचे, वहां पे फिर रोक दिया गया। वहां से फिर हम वापस आए और मुरादपुर वाले रोड से निकले, तो जब आगे पहुंचे राजौरी पुल के पास तो उधर से फिर वापस भेज दिया। तो फिर भी इतनी दिक्कतें होने के बावजूद हमने एक प्रण लिया था कि हम अमित शाह जी की रैली में शामिल होंगे और अगर जैसा हमने ऐलान किया था उनकी रैली सुनेंगे, उसके बाद अगर हमारे हित में नहीं होगा तो हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। तो हमने वो सब कुछ किया। जब उन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं बोला तो फिर बीजेपी मुर्दाबाद, एलजी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे उस रैली में लगे। तो ये हमारा संदेश देना था एक, हमने बीजेपी, खासकर जम्मू कश्मीर की जो भी बीजेपी पार्टी है, कि ये तो गृह मंत्री जी की रैली थी और पूरा पुलिस फोर्स उसमें तैनात था, तब भी आप लोग उस रैली को सही तरीके से नहीं करवा पाए। अभी आपको जम्मू में रैलियां करनी है, तो अगर हम जम्मू से जाके राजौरी में विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपकी रैलियां जब पॉलिटिकल होंगी तो इतना पुलिस बल तो होगा नहीं, आपके पास 2-2, 3-3 पीएसओ होंगे, तो फिर आपको कौन सी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि डेली बेजर अब किसी बहकावे में आने वाला नहीं है। आप लोगों को लगातार हमने 8 साल सत्ता में मौका दिया और बार बार बीजेपी के नेता ये लोग कहते हैं, मैं कल भी एक किसी नेता का इनका बयान सुन रहा था कि ये पुरानी सरकारों की गलती है। तो भाई मेरे, हम भी यही कहते हैं पुरानी सरकारों की गलती है। पुरानी सरकारों ने गलत किया तभी तो आप लोगों को मौका दिया था, वो अगर सही करते तो आपको मौका कैसे मिलता? ये बात आप मानो, आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि उन्होंने गलतियां की तो आपको मौका मिला, और अब आप वही गलतियां दोहराना चाहते हो तो फिर आप ये कहो कि हम 50 पार जाएंगे, कैसे जाओगे? अगर उन्होंने गलतियां की, आपको मौका मिला, अगर आप यही गलतियां दोहराओगे तो मौका किसी और को मिलेगा, आपको मिलने वाला नहीं है। इससे बेहतर यही होगा डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर ध्यान दो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। पहले डेली वेजर चुपचाप कंपेन करता था, किसी के खिलाफ करता था, लेकिन अब आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा। आप लोगों को रैलियां नहीं करने देंगे, जम्मू के अंदर प्रचार नहीं करने देंगे, आपके इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाओगे आप लोग। वही हालत होगी जो पंजाब में हुई थी आपके एमएलओ की। तो इसलिए बेहतर होगा, हमारा आपसे कोई पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि हमें आपके अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन अपनी रेगुलाइजेशन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम किसी को माफ भी नहीं कर सकते। कोई भी सत्ता में होगा उसका डटकर विरोध करेंगे। बेहतर होगा, हम भी यही चाहते हैं कि आप 50 पार के बजाय 60 पार जाओ, लेकिन वो तभी होगा जब डेली वेजर को रेगुलाइजेशन मिलेगी। भाजपा कार्यालय के बाहर इस बात का आपने उनको संदेश दे दिया था कि अगर आप हमारी बात नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के नारे आपको सुनने को मिलेंगे? बिल्कुल, हमने जब भाजपा कार्यालय का घेराव किया था, वहां अरविंदर रैना जी प्रदेश अध्यक्ष, श्यामलाल शर्मा जी, इनके युवा मोर्चा के प्रधान भी वहीं थे और मैडम प्रिया सेठी जी भी वहीं थी। मैंने माइक पे बोला था ऑन मीडिया रिकॉर्ड कि अगर अमित शाह जी के आने से पहले डेली वेजर के हित में फैसला नहीं होता तो वहां राजौरी में मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। तो इसमें कोई चोरी छुपे तो हमने किया नहीं, बता के किया था, बार बार मीडिया में भी बोला था।
अगर वहां मुर्दाबाद के नारेबाजी हुई है तो इन लोगों की नालायकी की वजह से हुई है। अगर ये चाहते तो हमने इनको दूसरा ऑप्शन दिया था कि आप अमित शाह जी जम्मू आ रहे हैं, रजौरी जाने से पहले वो जम्मू आ रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी मांगे उनके सामने रखनी है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन भी केंद्र को गुमराह कर रहा है, हम उस चीज को क्लियर करना चाहते हैं, आप हमें टाइम दिलवा दो, हमारा डेलीगेशन उनसे मिलवा दो। इन्होंने नहीं मिलाया, अगर मिलवा देते तो हमें रजौरी जाने की नौबत ही नहीं आती। इन्होंने नहीं मिलवाया, इनकी कमी थी, इनकी कमजोरी थी, तभी नारेबाजी हुई है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। नाराज किससे हैं आप? जम्मू की लीडरशिप, भाजपा के जम्मू की लीडरशिप से? बिल्कुल, ये तो आज की नाराजगी जो जम्मू की बीजेपी की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, इसी से बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें आज तक यही लगता है कि ये हमें गुमराह कर रहे हैं, ये केंद्र में बात नहीं करते। अगर ये हमारी बात वहां पे करते हैं तो हमें मिलाने में प्रॉब्लम कहां पे है, क्योंकि ये मीडिया में कहते हैं हमने केंद्र में बात की है। अगर केंद्र में इन्होंने बात की होती तो कहीं ना कहीं जैसे पहाड़ियों के लिए अमित शाह जी ने जुमला फेंक दिया कि आपको पहाड़ी स्टेटस मिल जाएगा, तो वो इतना भी कह सकते थे कि डेली वेजर को रेगुलाइजेशन मिल जाएगी। कौन नगद तो उन्होंने देके जानी नहीं थी, तो इससे ये जाहिर होता है कि इन्होंने बात ही नहीं की। अगर इन्होंने बात की होती तो 61,000 परिवारों का मसला है तो जरूर वो जिक्र जरूर करते। इसलिए हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं है। इनको चाहिए या तो अगर इलेक्शन कंटेस्ट करनी है तो फिर इनको रेगुलाइजेशन के बिना दूसरा कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं। जितनी जल्दी करेंगे इनका इतने लिए बेहतर होगा। एलजी प्रशासन के खिलाफ, आपने एलजी साहब के खिलाफ नारेबाजी की, वो क्यों? एलजी साहब ने हमारे साथ 11 नवंबर 2020 को वादा किया था, डीडीसी इलेक्शन होने दो तो आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गया, आज तक उसके ऊपर एक कदम सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया गया। तो हमें एलजी साहब पे भी ये बहुत बड़ा अफसोस है कि जब वो जम्मू के अंदर आए थे तो मीडिया में एक बहुत बड़ी हेडलाइंस बनी थी कि एलजी मनोज सिन्हा जो जम्मू में आए हैं, ये इनको विकास पुरुष का दर्जा दिया गया, पूरे भारत में इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे लिए तो वो भी विनाश पुरुष साबित हुए। हमारी जिंदगी में उनके आने से भी कोई बदलाव नहीं हुआ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े टनल आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, बाहर से लेबर लाके हायर की हुई है, उनको 1,000 रुपए पर डे दिया जा रहा है। जो पिछले 28 साल से सरकार के डिपार्टमेंट चला रहे हैं उनको दिया जा रहा है 300 रुपए मात्र, वो भी हर महीने नहीं मिलता, वो भी 17 महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम है, उनके नाराजगी नहीं होगी तो क्या होगा? ये और क्या कर सकते हैं? इनको नारेबाजी कर सकते हैं इनके खिलाफ, तो वो हमने की। और अगर प्रशासन अभी भी समझता नहीं है तो आगे भी ये चीजें जारी रहेंगी और इससे विरोध बढ़ता जाएगा, कम नहीं होने वाला है, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मतलब आप भाजपा की हर रैली में आप प्रदर्शन करेंगे? जिस तरह की रैली रजौरी में हो, इस तरह की रैली अगर जम्मू में होगी तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल प्रदर्शन होगा। इससे इस बार हमने जैसा कि पहले ही ऐलान किया था कि हम अमित शाह जी को पूरा भाषण सुनेंगे, उसके बाद रिएक्शन देंगे, लेकिन अगला जब हमारा प्रोग्राम होगा हम किसी को स्पीच करने का मौका नहीं देंगे, उससे पहले ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। जब तक हमारे मसलों पे गौर नहीं होगा दूसरे किसी मसले पे बात नहीं होगी। अब पहले डेली वेजर के मसले पे बात होगी, तभी इनकी यह रैलियां भी सफल होंगी, तभी इनके मिनिस्टरों के दौरे भी सफल होंगे, तभी इनके प्रधानमंत्री के दौरे सफल होंगे। तब तक के लिए ये भूल जाएं कि ये कोई ओपन चैलेंज दे रहे हैं। हम आ जाओ, कर लो रैली जम्मू में, देख लो क्या करते हैं डेली वेजर। इनके एक नेताजी कह रहे थे मीडिया में कि ये कुछ चंद डेली वेजरों को परेशानी है, तो एक बार मेरा ओपन चैलेंज है इनको, आप रैली अनाउंस करो जम्मू के अंदर, फिर बताते हैं कि कितने डेली वेजरों को परेशानी है और कितने डेली वेजर आपकी रैली में पहुंचते हैं और हुटिंग करते हैं। आपकी पता चल जाएगा कि चंद लोगों को परेशानी है या 61,000 परिवारों को परेशानी है। अच्छा सरताज जी, गृह मंत्री ने डेली वेजरों की बात नहीं की, कहीं इसके पीछे कोई कारण लगता है आपको? देखिए, कारण एक स्पष्ट है कि 2014 से बीजेपी ने जो वादे किए थे 14 से पहले, हम उनको यही पिछले 8 साल से याद करवा रहे हैं बार बार। हम अपनी बात जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इनके जो वादे हैं यही याद करवाए, हम नई कौन सी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 14 के पहले अगर हम सत्ता में आए तो 370 के बाद अगर कोई बड़ा मुद्दा तो डेली वेजर का हम वो हल करेंगे। इन्होंने यहाँ कहा था अगर हम असेंबली में आए, जम्मू कश्मीर में पावर में आए, तो ये पीडीपी बीजेपी की कोalition सरकार बनी, 3-3.5 साल खूब मलाई चाटी। अब ये कहते नहीं हमें पूरा दो, 50+ दो। अगर ये 50+ नहीं जाते, 30 पे आते हैं, फिर हम 5 साल और वेट करें इनका, तब तक हमारे कई साथी 60 साल के घर चले जाएंगे। इनकी पेंशनें चलती रहे, इनकी फैसिलिटी चलती रहे। ये सभी लोग आज सरकारी बंगलों में, सरकारी गाड़ियों में बैठे हैं। बीजेपी के लिए खुद ये कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, तो कौन सा डिफरेंस? ये बाकी लोगों को तरह ही है, ये भी सत्ता के लालची है। ये तो कहते हैं किसी तरीके हम दोबारा सत्ता तक पहुंचे। तो आपके माध्यम से सीधा और क्लियर मैसेज है, जैसे मेरे साथी ने कहा, लाइसेंस एमएलए शिप का तभी रिन्यू होगा
डेली वेजर का जो SRO 2 बने हैं, SRO 64 या SRO 520 अमेंडमेंट करके लागू करो, तभी आपका कुछ होगा। ये सोचो कि हम कोई ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, अब ऐसे वैसे चलने वाला नहीं है। क्योंकि भाजपा कार्यालय के बाहर जब आप प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर रविंद्र रैना ने जो जोर शोर से कहा था कि हम ही हैं, भाजपा ही है जो ये सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व कर सकती है, तो क्या लग रहा है अभी आपको? दीपक जी एक चीज बताइए, कौन से हम हैं? पिछले 8 साल से हम ही हैं, हम ही हैं। अपने लोग एडजस्ट कर लिए, कोई DDC बन गए, कोई सरपंच, कोई पंच। 14 से बाद कारपोरेशन इलेक्शन हुई, DDC के लिए हुई, 19 की इलेक्शन, 4-5 इलेक्शनों में इन्होंने और बायोमेट्रिक और ऑनलाइन के नाम पे वोट ले लिए। अब कितनी बार ये बोलेंगे? एक ही बात पिछले 8 साल से ही कर रहे हैं कि हमने ये किया। भाई जो नहीं किया हम वो बता रहे हैं, हमें ये चीजें नहीं चाहिए थी। आपने हमारे साथ रेगुलेशन का वादा किया था, आपने तो बायोमेट्रिक थोड़ी बोला था, आपने तो ऑनलाइन थोड़ी बोला। वो सरकार का, गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है अपग्रेड करना सिस्टम को, वो सिस्टम में अपग्रेड किया, उसमें रेगुलर लोग भी ऑनलाइन हुए, सबका डाटा बना। हमारे ऊपर क्या एहसान किया? हमारे ऊपर एहसान तब मानते कि आते ही कैबिनेट में खुद का एक इनका SRO बना है, SRO 520, क्यों नहीं PH पे लागू हो रहा, उसका जवाब दें। वो जवाब दे नहीं सकते क्योंकि ना ग्राउंड की सच्चाई पता ही नहीं है। हम इनसे कोई बात करते, देखो आप हमें भरा बुला बोलते हो, आप हमें धमकी देते हो, तो हमने आपके लिए इतना कर, हमें गुस्सा। आपने किया क्या भाई? बताओ कितना किया, क्या किया हमारे लिए? बताओ ना। आपके लिए हमने किया 9000 हुआ, वो एक महंगाई होती है, अगर परमानेंट के उसको बोलो, परमानेंट अप्लाई बोलो, हमने आपके लिए किया। एक सेट प्रोसेस है कि 3 साल के बाद वेज इनहांस होती है। इन्होंने कौन सा एहसान किया? जब हम लोग लगे थे किसी की 1800 थी, उसके बाद 2100 हुई, 2100 के बाद ये हुई 33, 350, फिर 3700 हुई, फिर 4500 हुई, फिर उसके बाद 1700, आज 9000। एहसान कौन सा किया? अगर आप 25 से 60 पे गए, अपनी पे ले ली, अपनी गाड़ी आपने चेंज की, पहले ले ली बोलेरो ले ली, आप फिर स्कॉर्पियो ले ली, अपनी आपके रिलेशन बताते आप, हमारे पे एहसान बोलते हो, हमने आपके लिए ये किया, इतना कुछ कर रहे हैं। अगर जो कर रहे हो, महंगाई भी हो रही है, वो तेल कहाँ से पहुंचा दिया आपने, राशन का सामान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कौन सा एहसान किया? हम आपको ये कह रहे हैं, आप मिनिमम वेज की बार बार बात करते हो, पहले उसका डिटेल पढ़ो वो क्या है। इनको जो चीज पता नहीं होती वो शुगुफा छोड़ देते हैं, और खुद ही होम मिनिस्टर साहब की रैली से पहले हर एक बीजेपी का लीडर और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा माहौल बनाया गया कि डेली वेज के लिए और पहाड़ियों के लिए घोषणा होगी। तो मेरे को लगा पहाड़ियों के लिए कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो लगता नहीं उनके लिए कुछ हुआ, उनको लगता तो होगा। हमें जो जानकारी है, ऐसे लॉलीपॉप बड़े हम भी सुनते आ रहे हैं पिछले कई सालों डेली वेजरों के लिए, बस आपका हो गया, हमने आपके लिए किया कुछ नहीं। तभी होगा जब ज्वाइनिंग रिपोर्टें शुरू होगी, फिर ये सोचा जाएगा। जैसे साथी ने कहा कि डेली वेजर हर एक दिल में अब जहर बन चुका है, वो जहर किस पे निकलता है वो टाइम आएगा, पता लगेगा। रैलियां जब शुरू होंगी तो तब पता लगा। अगर होम मिनिस्टर साहब हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है उनकी, दुनिया में मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे नंबर की सिक्योरिटी है उनकी, PM साहब के बराबर या थोड़ी सी कम होगी, और हमें बड़ी सारी उम्मीद थी अगर उनके नॉलेज में होगी तो करेंगे बात जरूर। आज भी ग्राउंड की सच्चाई उनको नहीं बताएगी, तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की, नारेबाजी की, उनकी शान में नहीं की। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने वहां से लोग भेजे हैं, जो लोकसभा में और राज्यसभा में अमित शाह जी ने बोला था कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाने लोग भेज रहे हैं, तो उनको बताया कि नया जम्मू कश्मीर नहीं बनना। रोडों से, गलियों से, नई स्ट्रीट पुरानी खोल के नई लगाने से नया जम्मू कश्मीर नहीं बनेगा। नया जम्मू कश्मीर तभी बनेगा, डेली वेज के बाद नए कपड़े होंगे, उसकी थाली में खाना होगा, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे, तभी नया जम्मू कश्मीर होगा। और आज की एजिटेशन जो है ये मास एजिटेशन है, ये दीपक जी आप भी जानते हो। हर एक आदमी बात करता है, हर एक आदमी, चाहे हमारे जम्मू का कोई आदमी बॉम्बे बैठा है, फेसबुक में कोई विदेश में बैठा हमारा रिश्तेदार दोस्त यार, वो भी देख रहा, कहता है यार आपका कुछ ना कुछ नहीं हुआ, तो इनका बड़ा मुश्किल है। सच्चाई जो है आपके भी कांटेक्ट होंगे बाहर। अच्छा रवि जी, अंत में मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगली रणनीति अब आपकी क्या है? दीपक जी, रणनीति क्लियर है। एक तो 1-2 दिन के अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी साथियों को बुला के मीटिंग होगी, जो मेन साथी है, तो उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि नेक्स्ट कदम जो क्या उठाना है। लेकिन एक रणनीति क्लियर है, अब निशाने पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगी। उनकी जहां भी रैली, प्रोग्राम, जलसा जो भी होगा, वहां पहुंचेंगे, वहीं पे नारेबाजी शुरू होगी मुर्दाबाद की। इनको इतना मजबूर करेंगे, या तो ये लोग बीजेपी से रिजाइन कर देंगे या हमारे लिए पॉलिसी लेकर आएंगे। ऐसे इनको छोड़ने वाले नहीं है। बहुत देर इनको भी सत्ता तक पहुंचाने में हमने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत टाइम इनको आगे बढ़ाने के लिए हमने भी इनका साथ दिया है। अब हिसाब बराबर होगा। ये मीडिया में कहते हैं मेरे भाई हैं,
तो एक बात इनको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब भाइयों में बंटवारा होता है तो बराबर होता है। अगर कहीं कमी पेशी हो तो केस कोर्ट तक जाता है। अब वही टाइम आ गया, बंटवारा बराबर होगा। ये नहीं होगा कि आपको सत्ता मिल गई तो आप घर में बैठ गए और आपके भाई जो आपको कामयाब करने वाले हैं वो आज भी दरियों पे बैठे हैं। अब ये चीजें नहीं चलेंगी, बराबर हिस्सेदारी होगी। एक बार पूछ तो लेना था रविंद्र रैना जी को कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों बातचीत नहीं हुई। अब पूछा वो कि नहीं? अब वो पूछे, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। हमने लास्ट उनको बता दिया था कि हमने ये करना है। अगर उनके पास कुछ होता तो वो उस मौके को संभाल सकते थे, लेकिन हमने देख लिया कि उनके पास शायद कुछ है नहीं या उनकी सुनवाई नहीं होती। तो अब हम एजिटेशन पे हैं। जब मुकाबला होगा तो आमने सामने को आगा। वो वाले काम हम नहीं करते कि हम खुद जाएंगे उनको पूछने। वो खुद जरूरत पड़ेगी तो पूछेंगे, नहीं तो हम तो लगे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अब आमना सामना जो है, मुकाबला जो है वो बराबर का होगा और जहां भी भाजपा की रैली होगी, ये लोग वहीं पर प्रदर्शन करेंगे, वहीं पर नारेबाजी जो है वो भाजपा के खिलाफ लगाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी बात उस रैली में नहीं की। तो मंशा ऐसी लगती है कि शायद इनका कार्य जो है वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये हुआ है और उसकी वजह से ये लोग जो है अब आगे चलकर और ज्यादा भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आप जरूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।